के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत नवाज शरीफ के वकील साद हाशमी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने कहा, आपकी दोनों दरख्वास्तें हाई कोर्ट में भेज दी हैं, शाम तक हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा। जिस पर वकील साद हाशमी ने कहा, हमने भी रेफरेंस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि सुना है कि वजारत कानून ने भी जेल ट्रायल का कहा है, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद से साद बिन अल्ताफ। साद, मजीद बताइएगा इस हवाले से। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस केस की समाअत जो है वो आज हुई है और नवाज शरीफ के वकील अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि मैंने आपके दोनों दरख्वास्तें जो है वो हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वकील साद हाशमी का कहना था कि हमने भी रेफरेंस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि क्या लगता है आज फैसला आ जाएगा। मैंने भी एक दरख्वास्त दी है हाई कोर्ट में, लेकिन वो तो इंटरनल जो है वो सुनी जाएगी। जज मोहम्मद बशीर ने मजीद कहा कि सुना वजारत कानून ने भी जो जेल ट्रायल का है वो कहा है, जिसके बाद साद हाशमी ने कहा कि हमें इसका नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिला, हमें भी जो अटेस्टेड कॉपी है वो दे दें। जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि ख्वाजा हारिस कब आएंगे, इनसे तय करेंगे कि जेल ट्रायल और दीगर दो रेफरेंसेस का क्या किया जाए। जबकि जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि शाम तक हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा, कल तक मुलतवी कर देते हैं कि ख्वाजा हारिस भी आ जाएंगे, मुकम्मल बात भी हो जाएगी। ताकि केस की समाअत जो है वो अब कल तक मुलतवी कर दी गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका साद बिन अल्ताफ हमें तफसीलात से आगाह करने का। अडियाला जेल में कैद शरीफ फैमिली के केसेस में नया मोड़ आ गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के खिलाफ दीगर दो रेफरेंसेस की समाअत से माजरत कर ली है। एहतसाब अदालत के जज ने खत में दरख्वास्त की है कि चाहे तो तबादला कर दे, लेकिन अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत मजीद नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के वकील ने भी एतराज कर दिया है कि जिसके बाद साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमात की समाअत से माजरत ही बेहतर है। शरीफ खानदान के खिलाफ बाकी दो रेफरेंसेस नहीं सुन सकता। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने माजरत कर ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की माजरत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो चुका है। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दिनों छुट्टियों पर है। जराये का कहना है कि मोहम्मद बशीर की जानिब से अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत दूसरी अदालत मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने अपने खत में तहरीर किया है कि वो एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला कर चुके हैं, इसलिए अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकते। जज मोहम्मद बशीर ने अपने खत में यह भी लिखा है कि नवाज शरीफ के वकील ने भी इन पर एतराज उठा दिया है, इसलिए इन रेफरेंसेस को दूसरी अदालत मुंतकिल कर देना चाहिए। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कानून और जमीर के मुताबिक फैसला दिया। माहिर कानून कहते हैं मुल्जिमान के वकला ने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया है, इसलिए फाजिल जज ने खुद को केस से अलग करना ही मुनासिब समझा। एक दफा फिर आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कानून और जमीर के मुताबिक फैसला दिया। एहतसाब अदालत के जज की नवाज शरीफ के खिलाफ मजीद दो रेफरेंसेस की समाअत से माजरत। माहिर कानून ने फैसले को गैर मामूली करार दे दिया। बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं जज ने एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ खानदान को करप्शन से बरी किया। नया जज आया तो दोनों रेफरेंस पर समाअत नए सिरे से होगी। आप यही जजमेंट जो देखें, जो जजमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ आई है उसमें एक चार्ज में एक में उन्होंने उनको बरी भी किया है, एक में कन्विक्ट किया है, एक में बरी किया है और इसको बड़ा उठाया मुस्लिम लीग नून ने। साबिक अटॉर्नी जनरल शाखावर के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर का ये फैसला कोई अनहोनी बात नहीं, माजी में भी ऐसी मिसालें मिलती रही हैं। लेकिन ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि जो लॉ की जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि जो भी जज हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हो, वो अपने जमीर के मातहत होते हैं, अपने जमीर के मुताबिक जो है वो फैसले करते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना है कि नया जज आया तो भी दोनों रेफरेंसेस पर समाअत वहीं से शुरू होगी जहां से खत्म हुई है।
और आपको बताएं कि डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 40 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 128 रुपए से बढ़कर 128 रुपए 40 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में एक मौके पर 130 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी, कर्जों की अदायगी ने रुपया बेकदर कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे न्यूज राजा कामरान से। जी राजा कामरान, बताइएगा डॉलर मजीद महंगा हो गया? जी, डॉलर की मार्केट में जो कल अचानक जो है तकरीबन 6 रुपए 75 पैसे का इजाफा होता, आज इसमें मजीद 40 पैसे का इजाफा हुआ है। इसकी वजह यह है कि अभी तक मार्केट ने खुद को एडजस्ट नहीं किया है। मार्केट आज भी जो है वॉलेटाइल रहेगी और खदशा यही है कि मार्केट डॉलर जो है मजीद थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इस हवाले से स्टेट बैंक का भी कहना है कि मार्केट फोर्सेस जो है डॉलर की कीमत को का तयन कर रही हैं। इस हवाले से वो इसमें मुदाखलत नहीं कर रहे हैं और इस जो है पाकिस्तान में बैरूनी अदायगियों का जो तवाज़ुन बिगड़ चुका है, जो 16 अरब डॉलर का पाकिस्तान को खसारा है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह कल स्टॉक मार्केट में कुछ मंदी देखी गई थी, मगर जिसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये थी कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने अपने हिस्से को फरोख्त करना शुरू किया था। आज जो है मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। अभी मार्केट का आगाज हुआ है। जी बहुत शुक्रिया राजा कामरान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमजोर मुआशी हालात के बायस तनख्वाहदार तबके को दी गई टैक्स छूट वापस ली जा सकती है। आइंदा मुंतखब हुकूमत को इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए ये इकदाम उठाना पड़ सकता है। फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने 12 लाख रुपए तनख्वाह पर 2000 रुपए और 8 लाख रुपए पर 1000 रुपए आयद किया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे पर निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मौजूदा मालियाती सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के पास टैक्स मामला तब्दील करने के इख्तियारात नहीं है, लेकिन आने वाली हुकूमत को गुज़िश्ता हुकूमत के फैसले पर नज़रसानी करना होगी। आखिरी बजट मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था। उन्होंने 12 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पाने वालों को मुस्तस्ना करार दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने टैक्स गुजारों की तादाद में कमी के बायस ये तजवीज़ रद्द कर दी थी। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि कहीं पर बारिश और कहीं पर बादल तो कहीं पर गर्द आलूद हवाएं। मॉनसून फिर से फुल मोड में आ गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। सरगोदा, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में भी आसमान पर काली घटाएं छा गईं। मानसून फिर फुल मूड में आ गया। मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे, गर्मी भाग गई, हब्स का जोर भी टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। तूफानी बारिशों से नानालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी मतला अब्रालूद, आइंदा 24 घंटों में बारिश हो सकती है। तो आपको बताएं कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। वासा टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ है। गवाल मंडी के मुकाम पर नालालई में पानी की सतह 6.5 फुट तक बुलंद हो गई। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। वासा टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। गवाल मंडी के मकाम पर नालारई में पानी की सतह 6.5 फीट तक बुलंद हो गई है। लाहौर में भी बादलों का राज, आज सूरज आंखें नहीं दिखाएगा। महकमे मौसमियात ने शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदा कुरतुलैन हैदर से। जी कुरतुलैन, बताइएगा मौसम कैसा है आज का?
की जाए मौसम की और ख़ास तौर पे लाहौर के मौसम की, तो लाहौर का मौसम जो है आज बहुत अच्छा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है वो आसमान जो है बादलों से भरा रहेगा। इसके अलावा पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी जो है बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान है तेज़ हवाओं के साथ। इसी तरह लाहौर में भी जो है वो बारिश का इम्कान है। मौसम जो है वो 2-3 दिन से खासा जो है वो घुटन ज़दा हुआ था, हब्स हुई थी, लेकिन अब जो है वो लाहौरियों की जो है वो गर्मी जो है वो दूर होने वाली है। मौसम खुशगवार होने वाला है क्योंकि महकमा मौसमियात ने आइंदा जो रवां हफ्ता है उसके दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। ठंडी हवाएं चल सकती हैं। लाहौर में जो है वो मौसम बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हमने आज देखा कि आज सुबह से ही बादल जो है वो छाए हुए हैं। शहरियों के चेहरे पे भी हमने काफ़ी दिनों के बाद जो है वो रौनक देखी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 31 सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 28 सेंटीग्रेड रहेगा। और मौसम जो है आज बारिश हो सकती है। और जो आज लोग हैं वो भी खासे खुश जो हैं वो अपने दफातर और अपने जो काम काज पर जा रहे हैं क्योंकि आज गर्मी नहीं है लाहौर में। जी बहुत शुक्रिया कुर्रतुल हैदर हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ेंगे। उधर फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफानी बारिश के बाद आज भी आसमान पर बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी बारिश की पेशगोई कर रखी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वकास शिराज से। जी वकास, आप बताइएगा। अगर फैसलाबाद के मौसम की आज बात की जाए, फैसलाबाद का मौसम आज तो इंतहाई मौसम है क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से फैसलाबाद में शदीद गर्मी, हब्स और बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का बुरा हाल हो चुका था। आज जो है सुबह से ही बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है। उसके अलावा अगर बात करें गुज़श्ता रात जो है तूफ़ानी बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश के बायस जो शहर में जलथल हो गया है, तो शहरी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है फैसलाबाद के शहरी भी कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पे सैर करने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा, आप यहाँ पे आए हैं तो कैसा मौसम है? पहले तो काफ़ी गर्मी थी, आज मौसम कैसा है? पहले तो 4 रोज़ से पहले कल बहुत गर्मी थी, वो हबस थी, और उसके बाद मौसम ने करवट ली और बहुत खुशगवार मौसम हो गया, तो इंजॉय हो गया। फैसलाबाद में बहुत सब खुश हो गए। शहरियों की बात सुनकर ये एक तो कहना है कि एक तरफ तो वो खुश तो हैं कि बारिश हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन वासा की नाकिस कारकर्दगी के बाद जो अभी भी फैसलाबाद की जो अहम सड़कें हैं वहाँ पे जो है 1-1 फुट तक पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। अगर पार्कों की बात की जाए, इस वक्त मैं जनाब बाग में मौजूद हूँ, इस वक्त भी वहाँ पे जो पार्क में जहाँ पे सैर तफरी की जाती है वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, लेकिन वासा की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप मौसम के हवाले से बता रहे थे। और ये हो गई मौसम की खबरें। आगे बढ़ें और आपको बताएं अहम खबर शामिल करें कि अटक के करीब लीगी उम्मीदवार शेख आफ्ताब के काफिले पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। साबिक वफाकी वजीर हमले में महफूज रहे। एक गोली शेख आफ्ताब की गाड़ी के पिछले शीशे पर लगी, जबकि दूसरी गोली पिछली गाड़ी के पास से गुजर गई। इंतखाबी मुहिम मुसलसल हमलों की जद में अटक के करीब साबिक वफाकी वजीर शेख आफ्ताब की गाड़ी पर फायरिंग, लीगी रहनुमा हमले में महफूज रहे। फायरिंग का वाकया थाना सिटी की हदूद में पेश आया। लीगी रहनुमा हल्के में इंतखाबी मुहिम में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इससे कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान खुदकुश हमलों में हारून बलोच और सिराज रईसानी शहीद हो चुके हैं, जबकि अकरम दुरानी और सिराजुल हक के काफिलों को भी निशाना बनाया जा चुका है। उधर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने अवाम के लिए कुर्बानी दी, पर्ची की ताकत से नवाज शरीफ और मरियम बेटी को आजाद करवाना है। 25 जुलाई शेर की जीत का दिन है। शहबाज शरीफ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों में शिरकत की। शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। मजीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल अपनी इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की लाहौर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली साबिक वज़ीर आला पंजाब बैंक स्टॉप, निश्तर कॉलोनी, जोहानाबाद, ड्राइवन, दुबई चौक, डेरा नवाब साहब, ठोकर न्याज बेग और शाहपुर कांचरा गए। बैंक स्टॉप पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की गाड़ी पर फूल निछावर किए और नारेबाजी भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था अवाम ने नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करके अपना फैसला सुना दिया। शेर को वोट देकर नवाज शरीफ को जितवाना है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा अवाम 25 जुलाई को शेर पर मोहर लगाएं।
10 साल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कप्तान अपने होम ग्राउंड पर मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं कि नून लीग के 5 सालों में 3600 अरब का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ बहुत बुरा किया। छोटे मियां साहब जान लें, उनकी बारी भी जरूर आएगी। मियांवाली के इलाकों में सेला, ईसाखेल और दाऊद खेल में जलसों से खिताब में पीटीआई के चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर रखा। हमें नहीं है, बिलावल से जलसा तो करके दिखाओ। शहबाज शरीफ 4 दीवारी में जलसे कर रहा है। अब आपको पता है, जब नवाज शरीफ आया तो शहबाज शरीफ ने कहा मियां साहब आ जाओ, लाखों लोग एयरपोर्ट पे आएंगे, आ जाओ आ जाओ। बड़ा बुरा किया नवाज शरीफ से। और सुना है ग्यारह जेल में है, लोग निकले नहीं, शहबाज शरीफ गाड़ी में से नहीं निकला। 10 सालों में ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने इस मुल्क में करप्शन और नाअहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो। आपने आने वाले इलेक्शन में ये नून लीग के लोग आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछना, एक चीज बताओ जो तुमने ठीक किया इस मुल्क के लिए, एक इदारा बताओ आपने ठीक किया। 25 जुलाई को वोट की ताकत से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अज़्म। कहते हैं इलेक्शन खौफ के माहौल में लड़ा जा रहा है। हमारी सियासत नस्लों की और कुर्बानी की सियासत है, जबकि शहबाज शरीफ जुल्म और इमरान खान नफरत की सियासत करते हैं। इलेक्शन की तैयारियां। 2 रोज के वक्फे के बाद बिलावल भुट्टो फिर से अवाम में आ गए। रैली की सूरत में फतह जंग, अटक और पिंडीखेप में खिताब। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके कई फलाही मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया। हम बेनजीर किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। बेनजीर किसान कार्ड के जरिए इस मुल्क के सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन भी होगा, उनको डायरेक्ट सब्सिडीज भी मिलेंगे, बिलासूद कर्जे भी मिलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुखालफीन पर भी खूब गरजे। कहा यू टर्न पार्टी और नून लीग की पॉलिसी एक ही है, एक अवाम से नफरत करता है तो दूसरा जुल्म करता है। शहबाज शरीफ तो नवाज से भी ज्यादा जुल्म करता है, शहबाज शरीफ तो किसी आमिर से भी ज्यादा जुल्म करता है। और पीटीआई का सियासत वही नफरत की सियासत है, वही जुल्म की सियासत है जो हमने ITI के दौर में देखा था। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमारी तवज्जो एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर है। मुकाबला अवाम की महरूमियों और बेरोजगारी से है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के पेशावर के सूबाई हल्का PK68 में बिजली की लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला है। इलाके में स्कूलों की भी शदीद कमी है। हल्के में सैलाब के खतरात से बचने के लिए भी किसी मुंतखब नुमाइंदे ने कोई काम नहीं किया। PK68 के बारे में मजीद देखते हैं पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की इस रिपोर्ट में। पेशावर के शमाल में वाक़या ये है पेशावर का सूबाई हल्का PK68 जो माजी में PK8 था। 4 सद्दा रोड, खजाना बाला, वाहिद गढ़ी, नासापा, पखा गुलाम, दाऊद जई, रिंग रोड, नासापा बाला आबादी के लिहाज से बड़े इलाकों में शुमार किए जाते हैं। इस हल्के में सफाई की नाक़िस सूरत हाल, बिजली लोड शेडिंग और आलूदगी बड़े मसाइल में शुमार होते हैं। हल्के में तालीमी इदारों की कमी की वजह से बेशतर बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 1901 में प्राइमरी स्कूल है खजाना पायान में और अभी तक उसका मेडल का दर्जा भी नहीं दिया हुआ है। और इधर लड़कियों का स्कूल नहीं है, लड़कियां मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल पे जाती है। और एक तो स्कूल की कमी है, एक जनाजगाह नहीं है हमारे गांव में, और हमारे गांव में जो है वो ये ट्रांसफार्मर जो है कमज़ोर हैं, इसको तब्दील करनी चाहिए। गली कूचों के मसले, पानी के मसले, पीने का पानी में वो मसले, और इसके अलावा जो रोड के ऊपर जो होते हैं इंतज़ार गाँव होते हैं, वहाँ पर जो है ना कोई नाली हो या पीने का पानी का पर ये काफ़ी मसाइल है।
पेशावर के सूबाई हल्के PK 68 पर 2002 में MMA, 2008 में पीपल्स पार्टी जबकि 2013 में नून लीग ने हुक्मरानी की, लेकिन हल्के के अवाम आज भी मसाइल में गिरे हुए हैं। मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए हल्के के अवाम आइंदा इलेक्शन में किस जमात से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, लोगों की जुबानी सुनते हैं। सारों से मेरा बिल्कुल दिल भरा हुआ है और मैं किसी को वोट नहीं देता। बिल्कुल किसी ने भी पाकिस्तान के लिए ना अच्छा काम किया, ना कोई वो काम किया कि बंदा खुश हो जाए ना, सारे चोर हैं। वोट तो मेरा तहरीक इंसाफ के साथ ही है, PTI के साथ। वो मजहबी जुमात है और अल्लाह की किताब है, किताब को वोट देना है। सूबाई हल्का PK 68 में कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला PTI, MMA और पीपल्स पार्टी के माबेन मतवक्के है। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 1,25,745 है, जिसमें 72,408 मर्द जबकि 53,337 खवातीन वोटर्स हैं। हल्के में टोटल 98 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें खवातीन के लिए 136 पोलिंग बूथ जबकि मर्दों के लिए 191 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कैमरामैन खुरम जलील के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 251 के अवाम एक अरसे से पानी की कमी के मसाइल समेत कई और परेशानियों का शिकार हैं। 2018 के इंतखाबात में उनकी उम्मीदें किस पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, जानते हैं रजब अली की खुसूसी रिपोर्ट, किसका वोट किसकी जीत में। हम कराची गरबी के हल्का N 251 में मौजूद है। यह हल्का साबका हल्का 242 और 243 को मिलाकर बनाया गया है। इसमें बेशतर इलाके औरंगी टाउन के शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, जबकि सईदाबाद के बाद इलाके भी इस हल्के का हिस्सा है। हम इस वक्त हल्के के अवाम से ही दरियाफ्त करेंगे कि इन परेशानियों से उन्हें कैसे छुटकारा हासिल होगा, वो इन इंतखाबात में किसको वोट देकर कामयाब कर रहे हैं। हम इस वक्त औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 के महाजिर चौक पर मौजूद हैं। यहाँ की भी लोगों की राय पता करते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो इंतखाबात में किसे वोट देंगे। जी आप ये बताइएगा कि किसको वोट देंगे? इस दफ़ा जो हमारे यहाँ जो एक मुकाम पैदा किया है एक जमात इस्लामी ने, जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से आजकल इलेक्शन लड़ रही है। इससे पहले भी एक दफ़ा ये हुआ था कि एक मजलिस अमल के तहत ये लड़ रहे थे इलेक्शन और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर इन्होंने KPK की हुकूमत मिली और बलूचिस्तान की हुकूमत मिली। तो मैं समझता हूँ कि किताब के ऊपर निशान लगाना चाहिए। शनाख्ती कार्ड का मामला जो था, आज 35 बरसों के बाद भी हमें कोई शनाख्त नहीं मिली थी। आप किसको वोट देंगे? मैं तो जाहिर है कि जो काम करेगी आदमी उसी को वोट देगा। तो औरंगी टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने ठीक ठाक काम किया। आप बताइएगा किसको वोट देंगे? भाई किताब को देना होगा। हम जो है किताब को वोट देंगे, हमारे लिए वो काम कर रहा है तो उसको हम वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे और क्या वजह है? वोट जो है हमारा वोट जो होगा जमात इस्लामी को, किताब पर होगा। कोई पार्टी किसी काम करनी है भाई, कहने का मकसद है कोई पार्टी इलेक्शन में जीतती है तो कारकुन को ख्याल करती है, प्लाट देगी, जॉब देगी। आम पब्लिक को क्या देगी? आम पब्लिक को तो कोई नहीं। मैं वोट किसी को नहीं दूंगा। मेरा शनाख्ती कार्ड दोनों बेटे का बनवाया उसने, जो 10,000 में नहीं बन रहा था, जो 10,000 12,000 में नहीं बन रहा था। 10,000 12,000 देने के बाद भी नहीं बन रहा तो नहीं पार्टीशन लाओ, 80 का सबूत लाओ। अरे हम पाकिस्तानी है यार। किसको देंगे? मैं इस दफ़ा वोट दूंगा जमात इस्लामी को। हमारा वो जो सिलसिला जो उन्होंने कुछ सही किया शनाख्ती कार्ड का मसले में, अभी उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों का काफ़ी आदमी का जो है वो शनाख्ती कार्ड बन चुका है अभी तक। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा का ऐलान से रही है और नवाज शरीफ को काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन कम से कम निसार चौधरी और नवाज शरीफ के मातहत कराची में अमन प्लेस हुआ और मैं इसलिए नवाज शरीफ का साथ दूंगा। नवाज शरीफ। वजह? बस काफ़ी काम किया भाई, बहुत अच्छा। किसको वोट देंगे? मुत्तहिदा। वजह? कौमियत। वोट जब देखा जाएगा किसको दे रहे हैं। 2 महीना से इस इलाके में पानी नहीं आ रहा है, ये पानी खरीद कर पी रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हम इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हैं और यहीं के आवाम से मालूम करेंगे कि इस इंतखाबात में वो किसको वोट देंगे। तो किसे वोट दीजिएगा? किसी को नहीं देंगे।
किसको वोट दीजिएगा? मैं तो सर इस मरतबा इमरान खान को वोट दूंगा। खास वजह? सबको देख लिया ना, अब नया चेहरा आना चाहिए, इमरान खान। पिछले 30 सालों से यहाँ पर जो है अपना पिछले कई दिहाइयों से MQM जीतती हुई आ रही है। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, फिर भी देंगे। इस इलेक्शन में आप किसको वोट दीजिएगा? किसी को भी नहीं देना वोट। हम लोग को पानी मिलता ही नहीं है, पहला बात तो हम लोग वोट किसको दें? हम आप किसको वोट देंगी? जो हम लोग को पानी देगा उसको हम लोग वोट देंगे। पानी का बहुत तकलीफ है, देखिए रोड का भी बहुत तकलीफ है, बारिश होता तो हम लोग उतर नहीं सकते हैं, ठीक है ना? किसी का नहीं देना, पानी का सहूलियत देगा, हर चीज का सहूलियत होना चाहिए। हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि अपना मदद आप करना पड़ता है, इसलिए हम किसी को वोट देंगे। जो सब देगा उसको देंगे। देखिए ना रोड नहीं बना हुआ है, गटर ले, देखिए हम लोग कहाँ जा रहा है। बड़े साहब किसको वोट देंगे? भाई अब मेरे पास कार्ड ही नहीं है जो वोट देंगे। हम इस वक्त औरंगी टाउन के मशहूर इलाके गुलशन बिहार के मरकज़ी बाज़ार में मौजूद है। ये इलाके का एक मशहूर व मारूफ इलाका है। इस इलाके में हम आवाम से मालूम करेंगे कि वो इस बार किसको वोट देकर कामयाब करेंगे। किसको वोट दीजिएगा? किसी को नहीं। किसको वोट दीजिएगा? वही बात है, वोट तो मुझे किसी को नहीं देना, इसलिए कि इतना दिन देकर कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। किसको वोट देंगे आप? वोट देंगे, अभी सोचेंगे किसको देंगे। अभी तक सोचा नहीं आपने? अभी तो 2 रोटी का चक्कर में उलझे हुए हैं, सोचेंगे। किसको वोट देंगे आप? आज़ाद उम्मीदवार। किसको वोट देंगे? वोट का तो बात की बात है। पहले इन्होंने जिस तरह बताया है कि गैस का मसला होना चाहिए, बिजली का मसला हल होना चाहिए, पानी का मसला होना चाहिए, हर तरफ से तो घेरा हुआ आदमी। आखिरी हर बार यही है कि समुंदर ही जा सकता बंदा, और कोई मसले का हल नहीं है। यार अच्छा मैं किसको वोट दूंगा? मेरे तो कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा मैं किसको वोट दूंगा, इसलिए कि हमारा कोई मसाइल ही हल नहीं कर सकते। किसको वोट देंगे? भाई जो हमारा मसला हल करेगा उसी को देंगे हम। वोट हम उसी को देंगे जो हमारा पानी बिजली ये सब का मसला हल करेगा। आप वोट किसको देंगे? भाई जो हमारा तो वोट देंगे। हाँ, पानी मिलेगा हम वोट देंगे। पानी नहीं देगा जब तक वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आवाम की सहूलत नहीं, सब बेकार। वोट किसी को नहीं देंगे, जो पानी देगा, बिजली देगा, सहूलत देगा उसी को देंगे। अम्मा किसको वोट देंगे? हम वोट नहीं देंगे, इसलिए मेरा NIC नहीं है। जब बार बार जाते हैं क्या तो लफड़ा लगा देता है। वोट तो एमक्यूएम को ही जाएगा, कुछ भी कर लो, कांग्रेस पार्टी है, एमक्यूएम को ही जाएगा। एमक्यूएम के अलावा और कोई खास वजह रहेगा? कोई खास वजह? बस सब अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, ये भी एमक्यूएम को देंगे। वोट किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे। किसको वोट देंगे? भाई सवाल ये होता है कि अभी तो फैसला नहीं हुआ है, जब देने के टाइम होगा उसी टाइम फैसला होगा। वोट किसको देंगे? वोट तो हम लोग भाई जिसको दे उसी को देंगे। आप किसको वोट देंगे? हम जमाती वाला को देंगे भाई, हम लोग मौलाना आदमी है, हम लोग जमाती वाला को देंगे। किसको वोट देंगे? मैं PTI को दूंगा भाई। मुझे क्या PTI यहाँ से जीतेगी नहीं, लेकिन वो करप्ट नहीं है। किसको वोट देंगे? PTI को। नवाज शरीफ को। पानी दो, वोट लो। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। किसको वोट देंगे? जो पानी देगा उसको वोट देंगे। किसको वोट देंगे? ये मैं सोच रहा हूँ जनाब, मैं बात वोट कीमती वोट है, उसको सोच समझ के देना है। किसको वोट देंगे? मैं वोट किसी को नहीं। वोट किसको देंगे? वोट तो हम देंगे नहीं किसी को भी। वोट देंगे? मौजूदा कोई मोमेंट को जमात इस्लामी को वोट दूंगा। वोट किसको देंगे? अब ये ईमान का इंसाफ सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम किसको देंगे। आप मेरा वोट मुत्तहिदा को देगा। आप किसको वोट देंगे? मैं किसी को नहीं दूंगा। वोट किसको देंगे? वोट तो किसी को नहीं देंगे। किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी को, MMA को। आप किसको वोट देंगे? वोट किसी को नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? वोट जब पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो दे देंगे बस। आप किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी को। मेरा दिल यहाँ चाहेगा बाबू। वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। देखना ये कि कामयाब होने वाला उम्मीदवार किस हद तक अपने वोटर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरता है। कैमरामैन जाहिद मकसूद के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। OIC
ओवैसी रुकन ममालिक के वफूद की मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। पाकिस्तानी मंदूब की कॉल पर ओवैसी राब्ता ग्रुप के नुमाइंदों का इजलास हुआ। मलिहा लोधी ने शुरा को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मलिहा लोधी ने कहा है कि भारत बिला रोक टोक कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। UN हाई कमिश्नर रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि LOC पर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म की जाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से बराह रास्त बातचीत पर रजामंदी जाहिर की है। नेटो फोर्सेस के सरबराह जनरल निकलसन ने अमरीकी इंतजामिया के इस इक़दाम की तस्दीक की है। अमेरिका की अफगान पॉलिसी में नया मोड़। ट्रंप इंतजामिया अफगान तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी। नेटो फोर्सेस के सरबराह जनरल निकलसन ने तस्दीक की है कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ताकि अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौज के किरदार पर बात की जाए। उम्मीद है तालिबान अमन के अमल के लिए इस इक़दाम को अहमियत देंगे। उधर कतर में तालिबान दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक जनरल निकलसन के बयान की तस्दीक का इंतजार कर रहे हैं। ताहम गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर बराह रास्त बातचीत के लिए ये खुश आइंद है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि शाम में ईरानी खतरे के खात्मे तक फौज वापस नहीं बुलाएंगे। जॉन बोल्टन के मुताबिक शाम में दाइश और पूरे मशरिक़ वस्ता में ईरानी खतरे के खात्मे तक हमारी फौजें शाम में मौजूद रहेंगी। अमरीका का कहना है कि शाम में दाइश के खिलाफ जंग में हासिल होने वाली कामयाबियों से ईरान को फ़ायदा उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। जापान में तूफानी बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जापान में तूफानी बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। तेज बारिशों, सैलाब और तूफानी झगड़ों से जापान में लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मुतासरीन की तलाश के लिए 70,000 से ज़ायद अफराद इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और बर्लिन फैशन वीक में टूटी फ्रूटी के रंग फैशन डिजाइनर ने तरह तरह के फल मलबूसात की जीनत बना दी है। फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।